नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दादा पुष्कर अवस्थी जी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स राम आ राम। रही हैं। 3 डेवलपमेंट्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो ये 136 ईयर ओल्ड एयरपोर्ट को सुशोभित करती हुई इनकी मस्जिद, उसके ऊपर बहुत बड़ा फैसला आया है और उस पे कार्रवाई भी हो रही है शुभेंदु अधिकारी जी की तरफ से। पर वो छोटी न्यूज़ है, वो मैं एपेटाइज़र के उसमें भी नहीं गिनूँगी। पर उससे बड़ी न्यूज़ आ रही है फाल्टा को लेकर और उससे भी बड़ी न्यूज़ आ रही है, वो है काउंसलर संजय दास को लेकर। बहुत सारी बातें चल रही हैं, पर जो बात हम करने वाले हैं, वो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। राम राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से बुलाने को। दादा, ये संजय दास कौन है और क्यों इनको लेकर टीएमसी में एकदम चुप्पी छा गई है? पहले तो एमएलए छोड़कर भाग रहे थे, अब मैं देख रही हूँ इनको काउंसलर छोड़कर भाग रहे हैं। अह, संजय दास जो है टीएमसी का एक काउंसलर था। कलकत्ता की जो साउथ दमदम नगर परिषद, वो है नगर महापालिका, उसमें पार्षद था। संजय दास की करीब 50 साल का की उम्र बताई बताई जाती है और 23 तारीख को वो जो है अह, फांसी में लटकता हुआ पाया गया। उसको आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी है कि उसकी कोई सुसाइड नोट भी अब नहीं मिला। संजय दास वैसे तो कोई भी आत्महत्या कर ले, कोई एक छोटा समाचार हो जाता है, लेकिन ये जो बृहत जो जिस तरीके के डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं और जिस तरीके से पिछले 15 साल से ममता बनर्जी ने एक निरंकुश भ्रष्ट प्रशासन चलाया है, तो फिर 4 मई के बाद ये संजय दास की हत्या थोड़ा जो है खटकती है कि कुछ उसमें पीछे और कुछ और भी है। खास बात तो ये है कि इनका एक खास व्यक्ति था जिसके बहुत करीबी थे, ये था देवराज चक्रवर्ती। देवराज चक्रवर्ती को सीबीआई ने जो है पूछताछ के लिए पकड़ा था, और वो इसलिए कि एक स्कैम हुआ था पश्चिम बंगाल में। जो उनकी राज्य संचालित स्कूल है, उसमें जो भर्ती की गई टीचरों की, तो उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ। उसको लेकर सीबीआई जांच कर रही थी। देवराज चक्रवर्ती का ही वो था, और साथ में संजय दास जो बताया जा रहा है, जो टीएमसी की ममता बनर्जी की जो सरकार थी, उसमें एक मंत्री थे सुजीत बोस, जिनको ऑलरेडी ईडी से जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है उन पे केस किया जा चुका है, और वो अपनी पत्नी के साथ जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में बेल एंटिसिपेटरी बेल के लिए चक्कर लगा रहे हैं। ये जो मामला है पूरा, जो घोटाला हुआ भर्ती का, उसमें पैसे का मामला है। संजय दास के लिए जो है, जो हमारे यहाँ मंत्री बनी है अभी अग्निमित्र पॉल, उनका कहना है कि जो घोटाला हुआ था राजकीय संचालित स्कूलों में टीचर भर्ती में, उस घोटाले का किंग पिन जो है वो संजय दास को बताया जाता है। और क्योंकि उसके दो साथी, एक मंत्री वो ईडी के जकड़ में है जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का है, और दूसरा जो जो पैसा इकट्ठा किया जो किया वो देवराज चक्रवर्ती। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा हमको कि ये आत्महत्या, तथाकथित आत्महत्या फिलहाल मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उस पर संदेह किया जा रहा है, क्योंकि उसमें सुसाइड नोट नहीं मिला। देखिए, ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की जब सरकार थी, 15 साल ममता बनर्जी की थी, तो उसमें धन उगाही का जो है एक नई नई स्कीमें बनाई गई, और जहां जिस तरीके से जो मौका मिला उसके लिए धन इकट्ठा किया गया। अब सवाल ये बात पैदा होता है कि ये लोग ने इकट्ठा पैसा किया, तो पैसा गया कहाँ? मनी लॉन्ड्रिंग में आया है मामला, सुजीत बोस का मामला कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग उस पैसों किया है। मुझे याद आ रहा है तमाम वो पुराने घोटाले, चाहे वो चारा घोटाला हो या कोई और घोटाला हो, कोयला का हो, उसमें हर भी जब भी घोटाले की जो है छानबीन की गई है, तो उसमें एक्सीडेंटल डेथ की जो है कोई ना कोई होती रही है। उसको आत्महत्या कह लीजिए, कहीं कहीं एक्सीडेंट हो गया, कई हुँ, केसेस है। तो हुँ, ये सब हुँ। होता है, उस कड़ी को मिटाने के लिए किया जाता है। मेरा अपना जो है, अब मैं इसको विवादित नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो है जब तक पुलिस मैं और जांच नहीं कर लेती। विवादित बनाना चाहती हूँ क्योंकि हट्टा-कट्टा इंसान,
चलता-फिरता, बहुत बढ़िया मज़े करता हुआ, खूब पैसे बटोरता हुआ, दूसरों के लिए काम करता हुआ, अचानक से डिप्रेशन में आ गया। क्योंकि टीएमसी तो डिप्रेशन उसको बोल रही है। आई डोंट बाय वो दैट। एक्ट मार के लटका मैं दिया है, मोस्ट लाइकली इस बंदे को मार के लटका लिया जाएगा कि इस बंदे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी। अरेस्ट पे अरेस्ट चल रहे हैं। इतनी छोटी से बड़ी अरेस्ट हो रही है। देखिए, अभी-अभी आई है जब आपने और मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया है। अनवरुल मियाँ, टीएमसी के लीडर, इन्होंने एक हाउसवाइफ और उसकी बेटी को ट्रैफिक कर दिया बांग्लादेश। बीएसएफ उन्हें बचा कर लेकर आई है। ये अभी एएनआई पे आई है ये न्यूज़। जस्ट जब आप और मैं बैठे। तो इनके ये जो मिस्टर संजय दास हैं, आई डोंट हैव एनी सिम्पैथी फॉर हिम। मर गया तो मर गया, अच्छा हुआ धरती का भार हल्का हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे मैं लोग ना मैं ही थोड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं थोड़ा दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ कि जो सारा जो पैसा इकट्ठा किया गया, ये बेसिकली जो है ये प्रूवन फैक्ट हो गया है क्योंकि बांग्लादेश इंटेलिजेंस की तरफ से जब शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी, तब बांग्लादेश की इंटेलिजेंस से खबर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटेलिजेंस को दी गई थी कि पश्चिम बंगाल से फंड आ रहा है बांग्लादेश के जमात इस्लाम के लोगों को और जो वहाँ जो आंदोलन चला उसकी फंडिंग जो है पश्चिम बंगाल से हुई, पार्ट ऑफ द फंडिंग। तो मेरा मानना ये है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया उसमें जिसने जिसने कराया वो तो अपना हिस्सा रखता था, लेकिन अल्टीमेटली ये सारा पैसा जो है रूट हो रहा था जमात के। और हुँ। क्योंकि जो है 2 खास इसके देवर थे चक्रवर्ती सीबीआई में और सुजीत बोस ईडी में आ चुके थे। तो ये किंग पिन था जिस क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अग्निमित्र पॉल कोई ज़िम्मेदार नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की और उन्होंने जब जो है इनकी आत्महत्या करने से पहले कह दिया था, बताया था कि असली जो है जो इसका बॉस जो है सिंडिकेट का इसको सिंडिकेट नाम दिया, जो सिंडिकेट का बॉस है संजय दास है। तो ऐसा आदमी यदि आत्महत्या करता है तो मैं शंका करूँगा। क्योंकि जो सिंडिकेट बॉस के रूप में जिसकी पहचान की जा रही हो, तो वो जो है निश्चित रूप से जो है उसकी मोटी खाल होगी। क्योंकि ये नीचे-नीचे वाला है। अभी तक ना अभिषेक तक में बात जा रही है, ना ममता की, जाएगी, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। और फिर वो जो पैसा जो है, क्या ये पैसा बांग्लादेश गया था, जमात के आंदोलन को बढ़ाने के लिए? ये एक बहुत बड़ी इसीलिए मैं इसकी इस आत्महत्या पे मैं जो हूँ प्रश्न चिन्ह मुझको है, क्योंकि सुसाइड नोट नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि होता है बीच की कड़ी को गायब करना, ये उसका एक प्रयास है। लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूँ सीबीआई और ईडी के पास इन्फॉर्मेशन है, जिस तरीके से वो जाँच कर रहे हैं, संजय दास भले आत्महत्या कर ली हो और ये सोचा गया हो कि आगे वाला जो लिंक है वो टूट रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, लिंक टूटा है क्योंकि ये जो है ये महत्वपूर्ण नहीं था ममता बनर्जी के राज्य में कि मंत्री यदि कोई है तो वही सर्वोसर्वा है। हकीकत ये था कि ये बहुत से सब लोग पोस्टर बॉय होते थे और ये लोग जो है नीचे के ये ज़्यादा शक्तिशाली हो तो ये पैसा इकट्ठा करते थे। जिस तरीके से कलकत्ता नगर निगम में मेयर उसको बनाया गया, फिरहाद हाकिम को, वो पार्षद भी नहीं था। लेकिन क्योंकि जो है कलकत्ता नगर पालिका से पैसा जो है इकट्ठा करने की नई-नई स्कीम करनी थी, इसलिए उसके बायलॉज़ में चेंज किए गए, कलकत्ता महानगर पालिका के और ये फिरहाद हाकिम जो कि पार्षद नहीं था, उसको मेयर बनाया और वो मेयर के साथ-साथ जो है ममता गवर्नमेंट की सरकार में मंत्री भी था। और ये जो है सबसे बड़ा जो है कलकत्ता में जो है नगर महापालिका से जो पैसा उगाही होती थी, उस सिंडिकेट को ये फिरहाद हाकिम चलाता था। तो यदि इस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में रहा है, तो संजय दास एक सिर्फ पार्षद होके वो अच्छा केवल पार्षद ही नहीं सा था, ये वो जो है चेयरमैन इन काउंसिल भी था, दक्षिण दमदम नगर पालिका का। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें बड़ी खुलेंगी और दर्शकों सबको भारत के मुख्य जनता के सामने एक काला सच आएगा और ये पैसा जो इकट्ठा किया वो केवल भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, ये पैसा जो है आतंकवाद और अराजकता को बढ़ावा देने और उनको फंडिंग करने वाला मामला तक जाएगा। मेरा पूरा विश्वास
जी। कुछ कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि शायद ममता बनर्जी उनसे पैसे मांग रही थी। वैसे सुनने में ये आ रहा है कि यूसुफ पठान को हटाकर ममता बनर्जी वहां से एंट्री मारना चाह रही हैं, उन्हीं की सीट से पार्लियामेंट में। सुनने में ये आ रहा है, पहले वो सुना था सागरिका घोष से कहा था राज्यसभा से हट जाए, तो वो शायद सर नहीं मानी। उनकी पिटाई तक की खबरें आई थी कि सागरिका घोष को पीटा गया है। अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी साथ में थे और कुछ बात को लेके उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ममता बनर्जी आप संभाल नहीं पा रही हैं, अभिषेक को लीड दो, कुछ इस तरीके की बातें सुनने में आई थी। कोई और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं, कोई हम्म बड़ी बात नहीं, क्योंकि केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों सिक्के के एक-एक पहलू हैं। ये हम्म क्योंकि वो केजरीवाल ने भी यही किया था। जब जो है राज्यसभा से उसको कौन वकील था, उम, उसको जो है भेजना था, तो तब इसको चड्ढा से कहा था कि तुम इस्तीफा दे दो, राघव चड्ढा को। नहीं कह सके, राघव चड्ढा की पिटाई की थी, इतनी पिटाई की थी कि सब चश्मा-वश्मा टूट गया था, आँख खराब हो गई, तो उसको 6 महीने इंग्लैंड पढ़ा, ऑपरेशन कराता रहा। तो ममता बनर्जी ने सागरिका घोष के लिए झूठे नोचे हों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोई समाचार इस तरीके का छुपने वाला नहीं है। ये कहीं न कहीं लुक देखो, ऐसा अभी जो है ना, अगर आप इसने मीटिंग बुलाई, जब अभिषेक बनर्जी को जो है नोटिस वोटिस चले गए, तो ममता बनर्जी ने फिर इसको, जो उनका मेयर है फिरहाद हाकिम को, उसको बहुत देर के झाड़ा है कि कैसे चला गया तुम्हारे रहते? तो उसने बताया थी कि दीदी हमारे हमने नहीं किया, हमको तो पता ही नहीं था। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं, कमिश्नर-वमिश्नर, उन्होंने भेजा है। तो उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, 5 सारे टीएमसी के जो पार्षद थे, तो बताते हैं कि 136 में 96 ही पहुँचे, 40 पहुँचे ही नहीं। और एमएलएज की मीटिंग में भी 20 लोग गायब थे, 50 ही पहुंचे और थे, बाकी के अच्छा, जितने नहीं पहुँचे 25 वो गायब थे। ज़्यादातर 99% जो है हिंदू थे, जो नहीं अटेंड किए। 40 पार्षद उनकी मीटिंग में नहीं गए, और बताया जा रहा है कि उसमें 99% जो है, या शत प्रतिशत भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जितने नाम मैंने देखे, वो पूरे 40 तो नहीं थे, 30 के ऊपर थे, वो सब हिंदू ही थे। तो ये जो है और जिस एक तरीके से ये जो एमएलए वाला आ रहा है, जो ये लोग जीत कर आए हैं, 80 एमएलए, 80-85 एमएलए तकरीबन, उसमें वो लोग नहीं गए जो शुभेंदु अधिकारी के कुछ समय पे खासम खास हुआ करते थे। वो लोग नहीं पहुंचे एमएलएज की मीटिंग में और सिर्फ 50 पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, ये क्योंकि ये चीज़ जो है, ये तो होना ही होना है। ये लोग एक्चुअली में सिंकिंग शिप है, ममता बनर्जी। दूसरी बात, पिछले 15 साल में जिस बेधड़की से, मतलब जब ना कानून की चिंता हो, ना केंद्रीय सरकार का कोई डर हो, ना जो है किसी को ये मालूम हो कि आका जो है कहीं और, जो जो थोड़ा बहुत भी जो है इस बात का ख्याल रखता है कि भई बेसिक्स अपने सारे सबूत मिटाया जाए, तो डर डर था ही नहीं। इसीलिए जो पश्चिम बंगाल में जो भी जाँच हो रही है, उसमें सबका सारा का सारा मामला पकड़ा जा रहा है। क्योंकि इतना ब्लैटेंटली वहाँ पे करप्शन हुआ है। दोनों हाथ से जिस तरह लूटा गया है वहाँ पे, वो जो है साफ ये दिखा रहा है कि तंत्र नाम की कोई चीज़ थी नहीं। केवल एक ही तंत्र था, वो था मनी उगाओ तंत्र। वो चाहे सरकारी स्कीमों से उगाना हो, चाहे जनता से उगाना हो, चाहे किसी तरीके से हो, या जो है अवैध जो घुसपैठिए हैं, उनको जो है जड़ें उनकी जमवा कर पैसा कमाना हो। सब उन्होंने यही किया है। तो उसी का परिणाम है पूरी तरीके से। जी। और ये और भाई यदि देखिए, आधे आधे सेकंड के लिए मार्क रूबियो का नाम लूँगा। मार्क रूबियो को आना ही इसीलिए था, पहले प्रोग्राम था कि भाई ममता बनर्जी यदि चौथी बार जीतती हैं, तो उनको जो है अमेरिका घोषित कर सकता है एज़ अ प्रोबेबल कैंडिडेट, मतलब राहुल गांधी को डंप करके इनको ममता बनर्जी के सहारे क्योंकि वो अराजकता क्वीन है। पश्चिम बंगाल में अराजकता की है। तो वो शी इज़ द बेस्ट टीचर या बेस्ट लीडर टू टू क्रिएट एनार्की ऑल ओवर इंडिया। तो इंडिया का वो भारत के उसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से उसको कहना चाहिए कि
आगे बढ़ाने वाला काम था, लेकिन वो दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। तो उनका जितना मामला, जो जमात को फंडिंग हो रही थी, भाई क्या करता है सीआईए? सीआईए जो है तो सब लोग जानते हैं, ड्रग्स हुआ, प्रोस्टिट्यूशन हुआ, उससे जो ब्लैक ऑपरेशंस होते हैं, उनको फीड करता है। तो जमात का भी वही मामला है, जमात को फीड करना, जमात उसके लिए टूल है। एनी रेडिकल इस्लामिक जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है सीआईए के लिए टूल होता है। तो उसको फंडिंग करने के लिए बेस्ट प्लेस पश्चिम या बंगाल था आपका। वो खुलेआम हो रहा था। ना सब कुछ होते हुए केंद्र सरकार बिल्कुल असहाय खड़ी हुई थी। तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है? तो ये कहानी है। और ये जो पूरा जब देखना तो 100% ये जो स्कूल भर्ती में जो शिक्षकों की भर्ती का जो मामला है, उसकी फंडिंग के जब ट्रेल निकलेंगे, तो उसके आप ट्रेल जो है विदेशों में जाते हुए देखेंगे। जिन्होंने उसको उसका पार्ट अपने पास रखा, वो तो पकड़े जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो जो सुजीत बोस के थ्रू जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की है बाहर से, वो भी सामने आई। तो ये सब बेसिकली ये देखने में, ये किसी और प्रदेश में होता तो उसको भ्रष्टाचार का मामला मानते हैं हम लोग, कि व्यक्तिगत उसके लिए आपने जो है किया। लेकिन ये सब मच मोर सिंस्टर है ये मामला। ये जो है केवल स्वयं का केवल किसी व्यक्ति विशेष का भ्रष्टाचारी होने का मामला नहीं है। ये एक विशेष तरीके की अराजकता को बढ़ावा देना, विशेष तरीके से भारत में इस्लाम का जो जिहादी तत्व का जो है कहना चाहिए वो करना, उसको प्रोपोगेट करना, उसको सस्टेन करना, उसको जो है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसके लिए ये पैसा यूज़ हुआ। ये उसका पैसा है। जी। हुँ। तो वो क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी हो गए थे, तो उस कड़ी को ही खत्म कर दो, बेस्ट ये है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हुँ। लग कुछ ऐसे रहे क्योंकि अगर मरते मतलब डिप्रेशन में कौन से डिप्रेशन में करोड़ों रुपया कमा के बैठे हुए हो, डका कर बैठे हुए हो, गरीबों को गला दबाया तब डिप्रेशन नहीं हुआ, रेप्स हुए तब डिप्रेशन नहीं हुआ, मर्डर्स हुए तब डिप्रेशन नहीं हुआ, हार हुए तब डिप्रेशन नहीं हुआ। 4 तारीख की जीत के बाद अब आज 24 तारीख 20 दिन बाद डिप्रेशन हो रहा है। जनता को बुड़बक समझा हुआ है। अरे भाई, यदि सब डिप्रेशन का यदि होना चाहिए तो भाई ममता बनर्जी तो चुनाव से पहले ही जो है अस्थिर दिमाग की लग रही थी। 4 मई को हारने के बाद भी जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी, तो उससे लग रहा था कि उनका म मेंटल इंस्टीट्यूट में उनका जो है इलाज होना चाहिए। इस तरह की उनकी भावना थी। वो सुसाइड नहीं कर रही हैं। अभिषेक बनर्जी सुसाइड नहीं कर रहे हैं, संजय दास कर रहे हैं। अरे भाई कमाल करते हैं। ये बीच के लिंक को हटाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। बीच के लिंक को हटाया गया सर। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है और दैट इज 136 साल पुरानी मॉस्क मतलब मस्जिद को कलकत्ता एयरपोर्ट या मैं बोलूंगी कोलकाता एयरपोर्ट उसको हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है जी। भाई आज तक हमने सुना था कि रेलवे ट्रैक के पास मज़ारें होती हैं, वहाँ मस्जिद होती है, कुछ रेलवे स्टेशन हैं ऐसे। लखनऊ में ही एक ऐसा मज़ार है। कुछ जगह हमने देखा कि मेन रोड पे जो है मस्जिद लगी हुई है, घुमा के रोड निकाली गई। ये पहला वाकया देख रहा हूँ जहाँ पर जो है एयरपोर्ट में रनवे पे मस्जिद है, 136 साल पुरानी, और गौरीपुर मस्जिद कहलाती है। उसमें की खास बात ये है कि उस मस्जिद में पांचों बार नमाज पढ़ी जाती है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है, जो जो जिनको नमाज पढ़नी होती है, उनको जो है एयरपोर्ट से लेके उस मस्जिद तक जो है उनको ले। एयरपोर्ट से लेके मस्जिद तक ले जाना वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं क्या? हर एयरपोर्ट पे प्रेयर्स रूम होता है। हाँ, और खास बात ये है कि पिछले 30 साल से, ममता बनर्जी 15 साल से थी, कम्युनिस्ट से पहले वामपंथियों का शासन था। 30 साल से भारत सरकार बार-बार ये आग्रह कर रही थी हटाने के लिए, क्योंकि तुम भी जानते हो कि एयरपोर्ट के रनवे पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, इस तरह का। उसका नतीजा ये हुआ कि जो ट्रैक था रनवे का मस्जिद के पास वाला, उसपे कोई बड़ा जहाज नहीं उतर सकता था, नाइट लैंडिंग नहीं हो सकती थी, ना ही इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती थी। तो इनफैक्ट दैट वाज़ वर्चुअली अ रनवे गुड फॉर नथिंग। और उसके बाद जो है वहाँ पर, उसके बाद सीधे आ जाता है वो आपका सारे डिफेंस के मामले।
तो इसलिए जो है प्रयास हो रहा था। अब जो है शुभेंदु सरकार आई है, उसने सरकार की जो पेंडिंग रिक्वेस्ट थी, उसको स्वीकार करके जो है उस पूरी मस्जिद को ही हटाया जा रहा है। ये क्योंकि हिस्टोरिकल उसमें आया है कि 136 साल पुरानी है, ये कोई रातों-रात बनाया हुआ मस्जिद नहीं है, तो इस मस्जिद को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है, जहाँ पर वो क्योंकि जो है कैलकाटा एयरपोर्ट के जो 2 रनवे हैं, दोनों के बीचों-बीच बनती है। देखिए हाँ, ना ये बांक्रा मॉस्क। भाई ये 136 साल पहले जब मस्जिद बनी होगी तब जो है उसके बगल में दूर में एक छोटा एक रनवे ट्रैक बन गया होगा फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में बनाया गया होगा या उससे पहले बनाया होगा। बाद में जो है कलकत्ता बढ़ा, उसका एयरपोर्ट बढ़ा तो बनाते रहे, लेकिन मस्जिद उन्होंने नहीं हटानी थी, ना किसी की हिम्मत थी और ना ही जो है आत्मबल था किसी का। और दूसरा फिर ये धर्मनिरपेक्षता और उनका क्या होता यदि मस्जिद हटाई जाती। इसलिए भले उस रनवे को डिफंक कर दिया जाए। मतलब बेसिकली देखा जाए तो वन वन रनवे ऑफ ए कलकत्ता एयरपोर्ट इज गुड फॉर नथिंग। वो केवल एक जो है कंक्रीट का एक लंबा पैच है जिसपे आप जो है 22 सीटर के अलावा जो है वहां पर उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो अब की बार हटाया जा रहा है और उसको जो है दूर फेंका जा रहा है। दूसरी जहाँ कहाँ बनाएंगे नहीं बनाएंगे गॉड नोज, लेकिन हटाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी ये यही छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब इसको क्या कहा जाए कि जो है आप एयरपोर्ट बनाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कलकत्ता का, और वहां पर आपके पास ऐसा रनवे है जहां पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, बड़ा जहाज नहीं उतार सकते। यदि कोई इमरजेंसी में कोई आ जाए और दूसरा रनवे यदि खाली नहीं है, तो ये भी सुविधा नहीं है कि उसपे इमरजेंसी में कोई जहाज बड़ा उतारा जा सके। उसके लिए आपको जो जिस रनवे पे है पहले जहाज खड़ा, उसी को आसमान में उड़ाना पड़ेगा और फिर इमरजेंसी वाले प्लेन को लैंड कराना पड़ेगा। तो ये जो है जितने दुष्परिणाम होते हैं धर्मनिरपेक्षता के या मुस्लिम तुष्टीकरण के, वो जीता जागता सबूत है ये गौरीपुर जामा मस्जिद, जो 136 साल पूर्व बताई जाती है, क्योंकि वो अंग्रेजों के ज़माने के गज़ट्स में लिखित है। तो ये मानने को तैयारी हैं हम भी कि भई 136 साल पुरानी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कौन ऐसा समाज हो सकता है कि जब देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति है, तो स्वयं जो है इसको स्वीकार ना करें। इससे पहले कई बार ट्राई किया गया, तो पूरा जो है मुस्लिम समाज जमात सामने आ गई थी कि नहीं हट सकता। लेकिन अब हट रहा है, तो सवाल वही फ़र्क पड़ता है कि हटाने वाला चाहिए होता। आप में आत्मबल है, आपके पास संविधान प्रदत्त सारी शक्ति मौजूद है और आप उस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं और जो धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम तुष्टीकरण को आप किनारे किए हुए हैं, तो आप इसके लिए संभव है। पिछली सरकारों के लिए संभव नहीं था, ममता बनर्जी तो बिल्कुल नहीं करती और उससे पहले भी वामपंथी दल थे, वो भी उनको नहीं करना था। और यदि सरकार को इस तरह का केंद्र सरकार इस तरह का प्रयास करती भी, तो वो एक अराजकता का माहौल ही बनाते। तो ये मैं कहता हूँ ये तो शुभ समाचार है हम लोग के लिए। जिस तरीके से फाटा में तुम आप बताया कि फाटा में जीतने के कगार पे बीजेपी है, जहाँ तो ये भी 45,000 8 राउंड हो चुके हैं। हाँ, तो 45,000 पहले 45,000 की लीड मतलब हो गया 8वें राउंड में 4-5 राउंड और होंगे मेरे ख्याल से 12-13 होते हैं। तो गुड फॉर नथिंग, वो तो क्लियर कट जीत रहे हैं। वहाँ टीएमसी कितनी मिल रही है? टीएमसी कितना मिला है? जहांगीर खान 1,500 को, हैं? 1800 18 1800 तो बड़े हाँ, डाई 1800। हार्ड फैन होंगे कोई। ये पर अभी या अभी उसको काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी राउंड बाकी हैं, तो मैं अनलेस एंड अनटिल एकदम बम्पर एकदम 100% वोटिंग हो जाए नहीं, नहीं, नहीं। टीएमसी या कम्युनिस्ट सवाल के ही लिए, पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा आप नहीं होता 8 वो। राउंड के बाद सवाल पैदा नहीं तो अब बीजेपी उधर भी फाल्टा भी जीत की तरफ बढ़ रही है। रिमेंबर, आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज रेयर प्लेसेस जहाँ पे रीपोल के बाद रीपोल हो रहा है होता। भारत बिल्कुल, में। राइट, बिल्कुल। ऐसा भारत के इतिहास में मैंने एग्जाम्पल्स अभी तक पढ़े नहीं है। कोई एक आध हो तो बता नहीं सकती हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी, बट मैंने नहीं देखे अभी तक जितना भी मैंने इतिहास पढ़ा है। तो ये जिस तरीके से ये भाग भी गए यहाँ के लड़ने वाले, जो अपने आप को पुष्पा बताने की कोशिश कर रहे थे, पुष्पा का मोर बना दिया आईपीएस अजय शर्मा ने, तो भागते हुए ही नजर आ रहे हैं वो। जी। बिल्कुल।
Thank you so much, sir, for joining. Falta again, another going into the BJP's kitty. नंबर उनका बढ़ता जा रहा है. मुझे तो लग रहा है ये जो पार्षद और ये जो एमएलए नहीं आ रहे हैं सर ममता हाँ से मिलने के लिए, ऐसा ना हो ये उधर ही पाले में नजर आए. बट बीजेपी ने जो एक चीज बहुत अच्छी की है, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर देम फॉर डूइंग दिस, कि बीजेपी के एक्सपेंशन के ऊपर फुल स्टॉप लगा हुआ है इन बंगाल, क्योंकि बिल्कुल इसमें से मेरा भी डर यही था। ये जो जो वहाँ प्रवृत्ति है पश्चिम बंगाल में कि वामपंथी टीएमसी वाला बन जाता है, टीएमसी बोर करके जो है कम से कम वो प्रोसेस रोक दिया उन्होंने। दैट्स यस, ऑल। दैट इज आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेप्स दे हैव टेकन, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदल कर फिर वापस इधर से उधर और सत्ता में आकर और फिर वही गंदगी पे जाना, क्योंकि क्या है, मूल स्वभाव बदलता नहीं है इंसान का, और मूल स्वभाव नहीं बदलेगा तो ये बीजेपी में कहीं पे भी जाएंगे करेंगे वही जो ये करते आए हैं. ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. तो इनको ना बिल्कुल लेना इज द बेस्ट सोल्यूशन. आपके पास इतनी बढ़िया टीम है, दे हैव डन वंडरफुल जॉब. आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने खून पसीना बहाया है, परिवार लूज किया है, उन लोगों को मौका दें, उन लोगों की अपॉइंटमेंट्स करें, उन लोगों को अपने फोल्ड मिले. अपनी लॉयल्टी बिल्ड करना, क्योंकि बीजेपी के लिए सर एक चीज कही जाती है जो सोशल मीडिया में बैकग्राउंड में बहुत लोग कहते हैं कि बीजेपी डज नॉट रिवॉर्ड लॉयल्टी, राइट. बहुत वेट कराती है और बहुत लोग बीच में टूट जाते हैं इस प्रोसेस में. तो आई थिंक अगर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है तो इतना अच्छा रिजल्ट दिया है बंगाल में आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके लोगों ने, उनको रिवॉर्ड करने का टाइम है, सो दैट बाकी के लोग भी इंस्पायर्ड हो कि भाई मेहनत करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा. एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि जो जो लोग ग्राउंड पे मेहनत करते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल। कि भाई हाँ, स्पेशली नहीं मिले तो ठीक है, बट दुश्मनों को बिठा के लाकर अगर आप हाँ उनको अवॉइड करेंगे तो वो जले पे नमक छिड़कना हो जाता है, जो इन्होंने 2021 में सबसे भारी मिस्टेक की थी. अगर आपको याद हो, जिस बार बहुत कवायद हुई इस, थी उस वक्त, इसीलिए हारे वो 2021 इसीलिए में। हारे. 2021 में इसीलिए हारे जी. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, फाल्ता की राम राम। कॉन्ग्रेचुलेशन. राम राम सर.